तो गाइस अभी इस सीन में देखो, यहाँ पर 2 गिलास पड़े हुए हैं, लेकिन जब ये चाचा अपने हाथ वाले गिलास को इन गिलासों की तरफ फेंकते हैं तो ये गिलास 2 से 3 हो गए। जादू। I am sorry, बाबू। तो अभी भाई ये चाचा अपने हाथ से मारकर इस दीवार को तोड़ देते हैं, लेकिन अगले ही पल ये दीवार वापस से सही हो गई। तो अभी यहाँ पर भाई शिवगामी बाहुबली के लिए लड़की ढूंढ रही हैं और इस तस्वीर को देखकर कुछ ये कहती हैं, आंखों में चमक नहीं है, ये बाहुबली के लायक नहीं। अरे आंखों में चमक नहीं है तो इस लड़की की क्या गलती है? गलती तो उस चित्रकार की है जिसने इस लड़की का चित्र बनाया है, क्योंकि उस चित्रकार ने इस लड़की की आंखों में चमक वाला पेंट ही नहीं किया। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो अभी भाई बाहुबली इस तालाब में पानी पीने के लिए आया है और पानी एकदम साफ है, लेकिन जैसे ही बाहुबली पानी पीने लगता है तो एकदम से पानी के अंदर से लाश प्रकट हो गई और अगले ही पल यहाँ पर बहुत सारी लाशें प्रकट हो जाती हैं। तो भाई एक बात बताओ, जब इस पानी के अंदर इतनी सारी लाशें थी तो पहले क्यों नहीं दिखाई दी, लेकिन जब बाहुबली पानी पीता है तभी क्यों दिखाई दे रही है? और ये बंदे जो पानी में लेटे हैं वो कहीं से नहीं लग रहे कि ये लाशें हैं। सारे के सारे मुंह ऊपर करके लेटे हैं ताकि उन्हें सांस भी आ सके और मूवी की क्लिप भी रिकॉर्ड हो जाए। ये फंस गया सीएम। वरना तुम लोग ही बताओ यार, सारे के सारे बंदों का मुंह ऊपर कैसे हो सकता है? कई उल्टे भी पड़े हो सकते हैं, कई सीधे भी पड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे बंदे अपना मुंह ऊपर करके लेटे हुए हैं। तो अभी भाई देवसेना इस पर्दे की मदद से कलाबाजियां दिखाते हुए इस बंदे के सीने में तलवार घोंप देते हैं और जैसे ही तलवार निकालती हैं तो इस पर्दे के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। नहीं भाई कैसे हुए ये सब? और पीछे इस बंदे को देखो, ना इसे तलवार लगी है ना इसे पर्दे में घुसा हुआ डंडा लगा है, फिर भी ये अपने आप गुलेटियां मार रहा है। अभी बाहुबली इन बंदों से लड़ रहा है और पीछे इस बंदे को देखो जो वहीं पर नाचे जा रहा है। अभी भाई बाहुबली ने 2 बंदों को निपटा दिया, लेकिन ये वहीं पर ही नाचे जा रहा है और फिलहाल इसने हिम्मत करके तलवार मारी है और तलवार देखो कहाँ पर मारी है, तने में। नहीं भाई ये अंधा हो गया है शायद से। तो भाई अभी अभी भल्लाल देव ने देवसेना की तस्वीर देखी है और तस्वीर देखते ही देवसेना भल्लाल देव को पसंद आ जाती है और ये बात शिवगामी को बताने के लिए ये पंडित जी इतनी देर में ही देवसेना की छोटी सी फोटो को इतनी बड़ी फोटो में बदल देते हैं। नहीं भाई कैसे इतनी देर में भाई पुरुष जी ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी फोटो बनवा ली? जादू। लेकिन भाई शिवगामी तो ये छोटी वाली फोटो भी देख के मान जाती, तो इतनी बड़ी फोटो बनाने की भी क्या आवश्यकता थी यार। और तो और भाई शिवगामी इतना सुनते ही भल्लाल देव के लिए देवसेना का हाथ मांगने के लिए इन चिरकुटों को भेज देते हैं और ये चिरकुट देखो किस प्रकार से देवसेना का हाथ मांगते हैं। अपनी बहन को हमारे साथ भेजने के बदले में ये सारे उपहार आपके। बहन के लोगे। भाई ये चिरकुट इस प्रकार की बातें करके खुद तो 2 चमाट खाएंगे ही और माता शिवगामी के लिए भी 2 चमाटों का एक्स्ट्रा प्रबंध कर देंगे। अभी यहाँ पर बाहुबली जैसे इन चिरकुटों को लात मारता है तो इनके सीने से तलवार निकल के बाहर आ रही है। नहीं भाई इन लोगों ने इस तलवार को रस्सी से बांध रखा था क्या, जो लात मारते ही बाहर आ गई? नहीं भाई बाहुबली ने इन चिरकुटों को लात मारी है तो ये तलवार बाहर निकल आई, जबकि ये तलवार इन बंदों के सीने में है और इन बंदों के लात पड़ते ही ये तलवार इन बंदों के साथ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं भाई ये तलवार तो उल्टी दिशा में गमन कर रही है। अभी भाई यहाँ पर बाहुबली इस रस्सी से उचक कर इस कमरे के अंदर आ रहा है। अरे भाई ये रस्सी यहाँ पर कैसे आई? चलो भाई जैसे भी आ गई होगी, लेकिन भाई जब बाहुबली इस कमरे से बाहर जाता है तो सीधा नीचे कूद कर चला जाता है। अभी वो रस्सी कहाँ पर चली गई भाई इतनी जल्दी? एक्सप्लेन अस प्लीज। अभी भाई बाहुबली के जो पीछे बक्सा लटका हुआ है उसके अंदर तीर देखो, लगभग भाई ज्यादा से ज्यादा 7-8 तीर होंगे, लेकिन भाई बाहुबली इतनी देर से 3-3 4-4 तीर एक साथ मारे जा रहा है, लेकिन फिर भी यार बक्से में उतने के उतने तीर हैं। लगभग उतने के उतने तीर तो नहीं बोलूंगा, उससे ज्यादा तीर आ गए हैं। और गाइज यहाँ तक आ गए हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ गाइज यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और भाई सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि बाहुबली और कटप्पा पहली बार इस राज्य में आए हैं, लेकिन भाई यहाँ पर युद्ध की परिस्थिति बन जाती है और कटप्पा इतनी जल्दी जो कि यहाँ पर पहली बार आया है उसने यार इतनी जल्दी इतने सारे ग्वालों को इकट्ठा कर लिया और इन बैलों की सींगों में आग लगाकर दुश्मन की सेना पर हमला कर दिया। नहीं भाई सब कटप्पा को कैसे पता चला कि इस राज्य के सेना के पास सैनिक बहुत ज्यादा कम है और मैं इन बैलों के सींगों में आग लगाऊंगा तो जिससे कि आधे से ज्यादा सैनिक मर जाएंगे और हम ये युद्ध जीत जाएंगे, जबकि भाई इन बैलों के सामने तो 10-12 सैनिक ही आए हैं जो भी
यार ढंग से जख्मी भी नहीं हुई। और इस कटप्पा ने बैलों के सींगों में आग लगा, जिससे भाई सैनिकों को तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भाई इन बैलों के सींगों में जो दर्द हुआ है वो इन बैलों को ही पता है। तो अभी इस सीन में तो भाई इन लोगों ने वेट और ग्रेविटी की तो यार हत्या ही कर दी। अभी देखो बाहुबली यार इधर से भाग कर आते हैं और इस पेड़ के तने को पकड़कर सीधा नीचे कूद जाते हैं और अपने साथ इस पेड़ को नीचे लेकर चले जाते हैं। नहीं भाई यार ये कैसे हो सकता है भाई? बाहुबली में तो यार ज्यादा से ज्यादा 1 कुंटल वजन होगा लगभग मान लो, और यार इतने बड़े 10-15 कुंटल वजनी पेड़ को एक हाथ से अपने साथ ले गए यार। ये तो मानना यार थोड़ा मुश्किल है भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भाई इस सीन में देखो, इस सीन में ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ सीधा जाकर इन बैलों के रास्ते में गिरेगा, लेकिन अगले ही पल इस पेड़ ने तो अपना पूरा रास्ता ही चेंज कर दिया भाई। अभी ऊपर से देखने पर लग रहा था कि ये पेड़ पूरा सीधा जाकर बैलों के ऊपर गिरेगा, लेकिन नीचे आते ही ये पेड़ तो भाई साहब बैलों से बहुत ज्यादा दूर गिरा है। एक्सप्लेन प्लीज। तो भाई इस सीन में बाहुबली ने दुश्मनों को मारने के लिए इन बैलों के सहारे से इस डैम को तोड़ दिया। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है, तुमने डैम तो तोड़ दिया, लेकिन भाई तुम्हारे अपने बंदे जो अभी अभी तुम्हें भाग भाग कर रस्सियां पकड़ा रहे थे वो तो नीचे ही हैं, उन्हें कौन बचाएगा भाई? भाई बाहुबली ने तो उन बंदों को उस प्रकार साइड कर दिया जैसे मूवी बनने के बाद एडिटर को साइड में करते। भाई इस सीन में जब देवसेना नाव में चढ़ने लगती है तो ये फट्टी जो नाव से कनेक्ट है वो नीचे गिर जाती है। अरे भाई इस फट्टी से अच्छा तो इस नाव को ही किनारे के पास लगा लो, ना तो तुम्हें खतरा होगा ना किसी और को खतरा होगा, और नाव में चढ़ने में भी आसानी होगी और नाव में चढ़ने में टाइम भी कम लगेगा भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लास्ट में कॉर्नर में वीडियो आ रहा है वो बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, तो उसे जाकर एक बार जरूर से देख लेना गाइस।